बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप जिंदगी में कोई नया काम, कोई नया कदम उठाने लगते हैं तो अमूमन आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो तीन तरह की कैटेगरीज में तकसीम हो जाते हैं। पहली कैटेगरी वो लोग है, उन लोगों की है जो आपकी मुखालफत करना शुरू हो जाते हैं कि देखो जी, इसने नया काम, नया बिजनेस, नई नौकरी, नई कोई कदम उठाया है, ये आगे नहीं बढ़ सकेगा, ये कामयाब नहीं हो सकेगा, ये इसके अंदर ये स्किल नहीं है, इसके अंदर इसकी आदत ठीक नहीं है, ये तो टाइम पे ही उठता नहीं है, ये तो कहीं पहुंच ही नहीं पाता, इसके अंदर तो बेशुमार खामियां हैं, ये कहाँ कामयाब हो सकता है, देखिएगा ये बस चंद दिनों में। ये एक कैटेगरी होती है। ये खास किस्म के लोग होते हैं जो आपके हर काम शुरू करते ही ऐसे उभर के सामने आते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो खामोश रहते हैं, जो ना ये कहते हैं कि आप कामयाब होंगे और ना ये कहते हैं आप नाकाम होंगे। ये अजीब से लोग होते हैं, ना ये इधर वजन डालते हैं ना इधर, बस चुप करके देखते रहते हैं कि ये इसने कोई नया कदम उठाया है, इसने कोई नई जॉब की है, इसने कोई नया बिजनेस किया है, इसने अपना कोई नया ख्वाब देख के उसकी ताबीर में लगा है, तो उसके लिए कोई रिमार्क्स नहीं देते, बस चुप करके अपना काम करते रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं खामोशी के साथ कि क्या हो रहा है। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, जो आपकी पीठ थपथपाते हैं, जो आपकी छोटी मोटी गलतियों से एराज बरतते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, बस तुमने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया, तुम जरूर कामयाब होगे, तुम जरूर आगे बढ़ोगे, तुमने बिजनेस किया है, जरूर इसमें तो बड़े चांसेस हैं आगे बढ़ने के, और अगर तुमने नौकरी की है तो कोई बात नहीं, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर हर खूबी मौजूद है, तुम तो बस बर्क रफ्तारी से अब आगे बढ़ते चले जाओगे, तुमने बस पहले जीने पे कदम रखा है, बस अगले जीने और अगले जीने पे तुम चलते चले जाओगे। तो दोस्तों, ये तीन कैटेगरीज के लोग होते हैं, पहले कैटेगरी के लोग, और फिर दूसरी और तीसरी, ये तीनों कैटेगरी के लोग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप अपने काम को आगे आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, तो इन तीनों कैटेगरीज के लोग एक दूसरी कैटेगरीज में शफल होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो खामोश रहने वाला ग्रुप है, ये ज्यादा देर खामोश नहीं रहता, ये या तो आपको अप्रिशिएट करने वाले ग्रुप में दाखिल हो जाता है या आपको रिजेक्ट करने वाले लोगों में शामिल हो जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, अपने कदमों को किस तरह आगे लेके चलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर आगे बढ़ने की विल पावर मौजूद है, डेडिकेशन है, और आप एक ड्रीमर हैं और आप छोटी मोटी मुश्किलात को खातिर में नहीं लाते, तो ये जो दूसरा ग्रुप है दरमियान वाला, ये बड़ी तेजी से उस तीसरे ग्रुप में, यानी जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनमें शामिल होना शुरू हो जाएगा। और जो तीसरा ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप में शामिल होना शुरू हो जाएगा कि जो बेजा तनकीद किया करते थे, बेजा आपके ऊपर तानो तशनी के निश्तर बरसाया करते थे, वो खामोश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खामोश रहना उनकी मजबूरी बनती चली जाएगी। जिस तरह कहा जाता है कि क्रिकेट में भी एक बड़ी इस्तिलाह बोली जाती है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके नाक़दीन के मुंह बंद करने के लिए काफी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, देखना यह है कि हमारे अंदर क्या मौजूद है, हम किस तरह चीजों को स्टार्ट करते हैं, हमारा वाय किधर है, हम क्यों चीजों को कर रहे हैं, और हमारे चलने में और आगे बढ़ने के अंदर कितनी मौजूनियत है और कितना वक़ार है और कितनी डेडिकेशन है, ये चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। बाकी ये जो लोग हैं कुछ भी कहते रहते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और होगा उस तरह से जिस तरह आप एक्ट करेंगे। तो अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए और इस बात को भूल जाइए कि लोग आप पे कितनी तनकीद करते हैं, क्या कहते हैं। ये जमाने के अंदर हर शख्स के साथ होता है। जो कोई भी शख्स आगे बढ़ने के लिए जरा सा कदम बाहर से निकालता है, अपने घर से पहला कदम भी बाहर निकालता है, उसके ऊपर लाज़िमन लोग बातें भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो इनको खातिर में न लाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो।